नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करेंट अफेयर का जो इसमें दिया हुआ कौन और क्या, इसमें देखते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जो मार्च वाला हम लोग का। तो हम लोग मार्च के देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग को होगा इसमें। इसमें आपको पहला क्वेश्चन देखिएगा, आइएगा चैप्टर फर्स्ट में आते हैं जी। तो हम लोग ये देखते हैं कि करेंट अफेयर कौन, क्या और कहाँ है जी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें आपको। आइए हम लोग जी आते हैं हम लोग पहला कि संवैधानिक पदाधिकारी, यानी जिसको संवैधानिक पदाधिकारी यानी कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कैवें राष्ट्रपति है, तो 15वें राष्ट्रपति है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। कैवें उपराष्ट्रपति है, 14वां है। प्रधानमंत्री कैवें है, तो 15वां है। कौन से, श्री नरेंद्र मोदी है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों 15-15 है, और उपराष्ट्रपति जो है 14 है। ठीक है। अब देखते हैं न्यायिक प्रमुख में आते हैं। न्यायिक प्रमुख आपको करा कि मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ है वाई बी चंद्रचूड़ का बेटा है। यानी कैमा क्रम है, तो 50 यानी 50-50% याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए दूसरा कह रहा है आपको महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकटरमन। कैमा है, आर वेंकटरमन ही 16वां, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अगला है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। अगला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव क्या है, हम लोग का हरित न्यायाधिकरण का है। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आर वेंकटरमनी है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़। अगर देखते हैं हम लोग संसदीय प्रमुख में आते हैं। संसदीय प्रमुख में है कि सभापति राज्यसभा का कौन है, जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति हम लोग का है। दूसरा कह रहा है आपको उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का उपसभापति कौन है। सभापति तो आपको होगा जगदीप धनखड़। उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव कौन है राज्यसभा का, तो प्रमोद चंद्र मोदी यानी पीसी मोदी, याद रखिएगा। नेता विपक्ष में भी कोई हम लोग का है, ठीक है। नेता सत्ता पक्ष में कौन राज्यसभा का, पीयूष गोयल, याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, 17वां लोकसभा अध्यक्ष हम लोग का चल रहा है अभी, तो 17वां लोकसभा अध्यक्ष का कौन है, तो ओम बिरला, जो आपको राजस्थान कोटा से सांसद है। आगे देखते हैं नेता विपक्ष। नेता विपक्ष का कौन है, अधीर रंजन चौधरी। विपक्ष का नेता भी यही लोकसभा का अधीर रंजन चौधरी है। महासचिव कौन है लोकसभा का, उत्पल कुमार सिंह, याद रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्पल कुमार सिंह कौन है, तो महासचिव लोकसभा का। अब आते हैं लोग निर्वाचन आयोग में आते हैं। निर्वाचन आयोग में कह रहा है इसमें एक होता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है हम लोग का, राजीव कुमार है। कौन है, 25वां, इसका क्रम कौन है, 25। चुनाव आयुक्त कौन है, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। उपचुनाव आयुक्त इसमें कहता है 1 2 3 4 है। चुनाव आयुक्त 2 गो है, मुख्य चुनाव आयुक्त 1 है, राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त कई गो, 2 गो है, अरुण कुमार, अनूप चंद्र पांडे। और उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता और उमेश सिंह और सुदीप जैन। भादु गुप्ता सिंह जैन, अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन हो गया। अब आते हैं हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में आते हैं, सीएजी में। सीएजी कह रहा है कि आपको सीएजी कौन है, यानी कि नियंत्रक कंट्रोलर एडिटर जनरल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कहना है 14वां रखिएगा जी। अगला है कि महालेखा परीक्षक कौन है, सीजीए कौन है हम लोग का, एसएस दुबे, याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं करना आपको, सीएजी और सीजीएम। तो सीएजीएम में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हो गया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और महालेखा नियंत्रक कौन है, तो एसएस दुबे, 28वां क्रम में। अब आते हैं सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख। सेनाओं का प्रमुख देखते हैं। सर्वसेनापति कौन होता है, सैनिक का। राष्ट्रपति और सबसे कौन होता है, ऊपर राष्ट्रपति होता है, सेना प्रमुख, ठीक है। अगला होता है कि वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, वायु वाला, हवा वाला कौन, बी आर चौधरी। चौधरी जी हवा वाला है। नौसेना वाला, अच्छा कैमा है, 27वां है, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार, ठीक है। नेवी वाला, पानी वाला कौन है, आर हरि कुमार। थल सेना कौन है, मनोज पांडे। मनोज पांडे थल पे कहाँ रहेगा, मनोज पांडे थल पे बना रहेगा, थल पे कहाँ बना रहेगा, मनोज पांडे। 29वां हो गया। अगला है आपको कि सीडीएस कौन है, तो प्रथम सीडीएस कौन था हम लोग, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, प्रथम सीडीएस कौन था, बिपिन चंद्रा। क्या नाम था,
तो आप लोग बताइएगा प्रथम सीडीएस कौन था? बिपिन रावत कहाँ रहने वाला था? उत्तराखंड का था बिपिन रावत। अभी हम लोग कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, याद रखिएगा अनिल चौहान हम लोग का भी दूसरा, भारत का दूसरा सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। आगे देखते हैं, एक होता है सैन्य अभियान का महानिदेशक होता है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार भी है, ये है महानिदेशक ऑफ सैन्य अभियान। अब वो देखते हैं सचिव उसका एडवाइजरी यानी सलाहकार। तो कैबिनेट सचिव कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट सचिव भी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो राजीव गाबा, सबसे बड़ा पोस्ट होता है ये सिविलियन के लिए, सबसे बड़ा पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। उसके बाद आता है कि सलाहकार प्रधानमंत्री का कौन है? तो अभी आपको जाएगा कौन? अमित खरे और तरुण कुमार। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रधान सचिव या तो प्रधानमंत्री का कौन है? तो पी मिश्रा। प्रधान सेक्रेटरी यही है प्रधानमंत्री का। अगला रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल, ठीक है। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन कात्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। गृह सचिव कौन है हम लोग का? तो अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन। आज कैसे करना है? गृह सचिव, गृह में कौन हल्ला उल्ला होता है? गृह ज़्यादा, घर में ज़्यादा हल्ला उल्ला होता है तो गृह सचिव हल्ला, यानी कि अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव, वित्त सचिव कौन? टीवी, यानी कि 2 अक्षर का वित्त होता है तो टीवी 2 अक्षर का सोमनाथन हो जाएगा। अच्छा, रक्षा सचिव कौन आएगा? तो गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव। गिरेंगे तो बचाना, तो उसको रक्षा करना, अगर कोई अगर गिर रहा है तो उसको रक्षा करना है। राजस्व सचिव कौन है? तो संजय मल्होत्रा, राजस्व सचिव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है तो आपको अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अगला कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार मिश्रा, पंकज कुमार सिंह, सॉरी पंकज कुमार सिंह है। उप राष्ट्रीय रक्षा सचिव कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है पंकज कुमार सिंह। याद हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नाग, ये पूछता क्वेश्चन कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन है? अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद। अगला देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख आते हैं। देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सीबीसी कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कैमा है? 19 में, याद रखिएगा। सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला है केंद्रीय प्रमुख केंद्रीय जांच यानी सीबीआई का कौन है प्रमुख? तो कौन है? प्रवीण सूद हो गया, सीबीआई प्रवीण सूद। अगला के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सीआईसी कौन है? प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया। याद रखिएगा, ये नया बना हुआ है, हीरालाल समरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंटेलिजेंस यानी आईबी का अध्यक्ष कौन, प्रमुख कौन है? आईबी का तपन कुमार टेक। याद रखिएगा, आईबी का तपन कुमार टेका। सीबीआई का प्रवीण सूद हो गया। रॉ का कौन हो गया? रवि सिन्हा। ये तो आ जाएगा RAW से रवि सिन्हा, आर से रवि होता है, आर से रवि होता है, यानी कि रॉ का कौन रहेगा? प्रमुख रवि सिन्हा। अच्छा, राष्ट्रीय एनआई जो छापा मारता है वो कौन है? दिनकर गुप्ता। आगे देखते थोड़ा सा आगे। एनआई का कौन है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी कौन है? दिनकर गुप्ता। अच्छा, प्रभारी निदेशक यानी कि ईडी कौन है? ईडी जो छापा मारता है वो कौन है? राहुल नवीन इसका प्रमुख है। अच्छा, एक होता है नेशनल क्राइम ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो का। अच्छा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कौन है? सत्यनारायण प्रधान। अगला देखिए अर्धसैनिक बलों का प्रमुख में आते हैं लोग। अर्धसैनिक बलों का देखते हैं, ये जो होता है एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी, एनसीसी, सब क्या आता है? अर्धसैनिक बल में आते हैं। अच्छा, एसएसबी का अभी महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी, सशस्त्र सीमा बल का। अच्छा, महानिदेशक ऑफ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कौन है? तो नितिन अग्रवाल, ठीक है। केंद्रीय रेयर पुलिस सीआरपीएफ का कौन महानिदेशक अभी है? तो अनिश दयाल सिंह। अच्छा, केंद्रीय यानी कि सीआईएसएफ का कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो इंडस्ट्री का जो देखभाल करता है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रहता है, तो ये होता है सीआईएसएफ। नीना सिंह होता है, याद रखिएगा, नीना सिंह होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक। एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक कौन है? तो MA गणपति होगा एनएसजी का। अगला देखते हैं क्वेश्चन हो एसपीजी। एसपीजी का महानिदेशक कौन है? एसपीजी का आपको हो जाएगा कौन? तो एसपीजी का आपको हो जाएगा कि विशेष सुरक्षा बल का समूह का, तो आलोक शर्मा होगा। कौन? आलोक शर्मा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि
आईटीबीपी यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा। अगला है कि महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का कौन अभी है महानिदेशक? तो गुरबीर 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 पाल सिंह 34 रैंक है इसका। अच्छा, राष्ट्रीय तटरक्षक बल आईसीजी का महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हम लोग का कि महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स कौन है? अतुल करवाल है। आरपीएफ का कौन है? तो रेलवे सुरक्षा बल कौन है? तो आपको मनोज यादव आरपीएफ का भी महानिदेशक है। अच्छा, असम राइफल का महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नायर है। ठीक है, प्रदीप चंद्र नायर रहेगा। आगे देखते हैं होमगार्ड का कौन है हम लोगों का जाएगा? तो ये आपको विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड का कौन है महानिदेशक? विवेक श्रीवास्तव। आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख उद्योग अध्यक्ष एवं सेक्रेटरी सचिव। ये अच्छा क्वेश्चन हम लोग का है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। तो कौन है? नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी, याद रखिएगा। कौन है उपाध्यक्ष को नीति आयोग का है? तो सुमन कुमार बेरी है। अच्छा, सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का भी बी आर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। इसमें 3 होता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। सीईओ कौन होता है नीति आयोग का? तो बी आर सुब्रमण्यम है। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी, याद रखिएगा। यूपीएससी का कौन अभी है? डॉक्टर मनोज सोनी है। अच्छा, अध्यक्ष 22वां और 21वां विधि आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? तो 22वां हो गया कौन? ऋतु राज अवस्थी। और 21वां हो गया बलबीर चौहान। एक यानी कि विधि आयोग का अध्यक्ष 22वां का कौन? ऋतु राज अवस्थी। और 21वां का बलबीर चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा 9वां इसमें क्रम दिया गया। अच्छा, देखते हैं इसमें और है करा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का यानी कि ओबीसी का अध्यक्ष कौन है? ओबीसी का अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम यहीर। आगे देखते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष कौन है? तो एस किशोर आपको होगा। अच्छा, अगला है कि 7वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन? अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर है। आगे देखते हैं हम लोग करा कि लोकपाल अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। लोकपाल कौन भी है? तो प्रदीप कुमार मोहंती है। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा कि वित्त आयोग का 16वां अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और वित्त आयोग का 15वां अध्यक्ष कौन? एनके सिंह जी। 15वां पूछे तो एनके सिंह। 16वां कौन है आपको? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अगला कह रहा है कि आपको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है। कौन है? रवनीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अनुसूचित जनजाति आयोग का तो आप यानी एसटी का आपको ना हर्ष चौहान होगा वो। ठीक है, अगला कह रहा है कि आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एससी का कौन होगा? तो आपको एससी का हो जाएगा विजय सापला। एससी का विजय सापला, एसटी का हर्ष चौहान। अच्छा, अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा, याद रखिएगा। मानवाधिकार का तो अरुण कुमार मिश्रा। अगला कह रहा है कि आप किसमें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कौन है? प्रियंका कानूनगो। अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इसमें एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। इसमें पहले क्या होता था कि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम ही बनता था इसका अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं, अल्पसंख्यक में तो बहुत सारा आता है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मुस्लिम सब आता है। तो इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम इसका अध्यक्ष क्यों बनेगा? तो अभी बनाया गया आपको सिख को, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया। इसमें ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट। आगे देखते हैं हम लोग भारतीय बोर्ड समिति का प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष जी। अच्छा क्वेश्चन इसमें हुआ। अध्यक्ष आते हैं रेलवे में, देखते हैं करा कि अध्यक्ष रेलवे का अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। मतलब कि सीईओ और अध्यक्ष पहला बार है कि कोई रेलवे का महिला को बनाया गया है। जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा करेगा आपको सेबी का कि भारतीय प्रतिभूति एवं
विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच, ये भी आपको महिला है। अगला है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सीईओ कौन है? तो रविंद्र भास्कर, रविंद्र भास्कर आपको हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नागरिक उड्डयन ब्यूरो, सुरक्षा ब्यूरो का अध्यक्ष कौन है? तो जुल्फिकार हसन है। अगला कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन? नितिन गुप्ता होगा, ठीक है। सीबीडीटी कौन है? नितिन गुप्ता। अगला कह रहा है कि आपको कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का कौन है? संजय कुमार। संजय कुमार कौन? संजय कुमार अग्रवाल है। अप्रत्यक्ष का कौन था? नितिन गुप्ता। अप्रत्यक्ष का कौन? संजय कुमार अग्रवाल। अगला कह रहा कि चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? तो मिनेश शाह होगा। अगला कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक कौन है? रघु श्रीनिवासन। अगला कह रहा है कि अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अनिल कुमार चौहान। ट्राई का अध्यक्ष कौन हो गया? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का। ट्राई का ये ट्राई आपको क्या कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन? अतुल कुमार लाहोटी। कौन है? अतुल कुमार लाहोटी, याद रखिएगा, दूरसंचार कंपनी का। अच्छा, यूडीआई का दिया गया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई कौन है? अमित अग्रवाल हो गया। अगला कह रहा है कि आपको कि भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आपको अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है। विपक्ष का लोकसभा का नेता भी यही है, अधीर रंजन चौधरी। अगला कह रहा है कि आपको प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय अग्रवाल है। कौन? डॉक्टर संजय जायसवाल जी, डॉक्टर संजय जायसवाल है प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव जी। रोड वाला कौन है? संतोष कुमार यादव। अगला देखते हैं भारत कंपनियां में, देखते हैं एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का निदेशक कौन है? तो आपको कौन है प्रमुख? तो आपको जाएगा कौन? गुरदीप सिंह। याद रखिए एनटीपीसी का कौन है? गुरदीप सिंह एनटीपीसी का। तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम का ओएनजीसी का अरुण कुमार सिंह। अगला कार्य का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन है निदेशक? तो सेल का अमरेंद्र प्रकाश। अगला कार्य गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गेल का निदेशक कौन है? संदीप के गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कौन है? आईओसीएल का रसीम गोविल। रश्मि गोविल याद रखिएगा, रश्मि गोविल। अगला कोल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है? सीआईएल का तो पुलाव रापू एम प्रसाद। क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक कौन है? जी कृष्ण कुमार। कौन है? जी कृष्ण कुमार। अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का यानी कि भेल का बीएचईएल का कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला करा कि एचपीसीएल का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी। अगला करा कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष निदेशक कौन है? आर के त्यागी। अगला करा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पीएफसी कौन है? परविंदर चोपड़ा। अगला करा कि आपको रेक का ग्रामीण विद्युतीकरण का निगम का निदेशक कौन है? तो विवेक कुमार दिवागन। अगला करा कि कोल इंडिया लिमिटेड। अगला आपको जाएगा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का निदेशक कौन है? तो रंजीत रथ। अगला हम लोग देखते हैं कि प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम एवं अध्यक्ष और उनके प्रबंधन निदेशक। अच्छा क्वेश्चन है कि बीएसएनएल का जो लोग यूज करते हैं सिम का भारत संचार निगम लिमिटेड का निदेशक कौन है? पीके पुरवार, बहुत दिन से है आदमी। अच्छा, अध्यक्ष आपको भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का संजीव कुमार। अगला है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम का आईटीडीसी का तो संबित पात्रा जी, संबित पात्रा वही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का एमटीएनएल का अध्यक्ष कौन है? सुनील कुमार है आपको यह। अच्छा, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का निदेशक कौन है? तो एनबीसीएल का पीके गुप्ता। अगला कह रहा है कि
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL का निदेशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला, वर्तिका शुक्ला। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का निदेशक कौन है? नाल्को का, तो श्रीधर पात्रा। अगला कह रहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL का निदेशक कौन है? MB गोवत्मा। अगला कह रहा HAL का हाल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक कौन है? CB अनंत कृष्णन, CB अनंत कृष्णन। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का निदेशक कौन है? सुमित देव। अगला कह रहा कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का RINL का निदेशक कौन है? तो अतुल भट्ट। कौन है? अतुल भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक कौन है? आपको राकेश कुमार रहेगा। अगला देखते हैं शिक्षण एवं एकेडमिक संस्थान के प्रमुख, शिक्षा और संस्थान का। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आपको कि अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान है कि UGC का अध्यक्ष कौन है? तो M जगदीश कुमार। कौन है? M जगदीश कुमार जी। अगला कह रहा है कि कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? तो आपको इसका हो जाएगा कुलपति कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव। कौन है? नागेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है कि कुलपति दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन है? तो योगेश सिंह। कौन है? योगेश सिंह। अगला कह रहा है कि कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की JNU का कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये प्रथम महिला, इसलिए इसकी इंपोर्टेंट आपको पहला महिला है। क्या नाम है JNU का? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। आगे देखते क्वेश्चन नंबर। BHU का कौन कुलपति अभी है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सुधीर के जैन, सुधीर के जैन। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय का कौन है? अरविंद पनगड़िया। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय का अरविंद पनगड़िया। अगला है कि कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति वो था कुलाधिपति, कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह। कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय का अश्विनी वैष्णव। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो अश्विनी वैष्णव इसका कुलाधिपति है। आगे देखते हैं NCERT का राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निदेशक कौन है? तो दिनेश कुमार सकलानी। आदक NCERT का दिनेश कुमार सकलानी। अगला कह रहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का CBSE का अध्यक्ष कौन है? निधि छब्बर। याद रखिएगा CBSE का अध्यक्ष कौन है? निधि छब्बर है। अगला कह रहा कि अध्यक्ष साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। कौन है? माधव कौशिक। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि आपको कि संगीत नाटक अकेडमी का अध्यक्ष कौन है? तो शेखर सेन। संगीत नाटक अकेडमी का अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। ललित कला अकेडमी का अध्यक्ष कौन है? ललित कला अकेडमी का उमा नंदूरी। कौन है? उमा नंदूरी। देखते हैं अगला प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख आपको जाएगा कि महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB का महानिदेशक कौन है? तो मनीष B देसाई। अगला है कि CU प्रसार भारती का कौन है? गौरव द्विवेदी। अगला कह रहा है कि अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का परेश रावल। कौन है? ड्रामा का रखिएगा परेश रावल। अच्छा, अगला कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का R माधवन। अगला क्वेश्चन की कह रहा है कि प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी का डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ये भी याद रखिएगा, वसुधा गुप्ता का। अच्छा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का PTI का कौन अध्यक्ष है? KN शांता कुमार। KN शांता कुमार। आगे देखते हैं लोग। दो इसमें और है। कल की अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का UNI का अध्यक्ष कौन है? सागर मुखोपाध्याय। सागर मुखोपाध्याय। अगला है INS का यानी कि इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? राकेश शर्मा। आगे देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान एवं संगठन के प्रमुख। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका होगा, इसमें होगा ये टॉपिक। पहले इसरो का अध्यक्ष, ये तो पक्का रखना पड़ेगा। इसरो का कौन है? S सोमनाथ। कहना है 10वां अध्यक्ष इनका। अभी इसका कैंसर साथ हो चुका है, बीमारी से ग्रसित हो गया है। तो इसरो का 10वां अध्यक्ष है N सोमनाथ। अगला देखते S सोमनाथ है। अगला कि परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती। याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? आयोग का अध्यक्ष कौन है?
ए के मोहंती। अगला है हम लोग का कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। अगला है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का यानी कि बार का अध्यक्ष कौन है? तो विवेक भसीन। अगला डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। याद रखिएगा, समीर वी कामत। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग की CSIR यानी कि वैज्ञानिक प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाइसेल्वी। ये प्रथम महिला, इसीलिए इंपॉर्टेंट आपको होगा। क्या नाम है? नल्ला थम्बी कलाइसेल्वी। ये प्रथम CSIR का महानिदेशक बनाया गया। अगला है अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का T रामास्वामी। अगला है निदेशक विक्रम साराभाई। अध्यक्ष केंद्र का डॉक्टर उनी कृष्णय्यर। देखते हैं हम लोग खेल संगठन के प्रमुख। करा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? ICC का। तो ग्रेग बार्कले कहाँ का? न्यूजीलैंड का हो जाएगा। ICC का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले कहाँ का? न्यूजीलैंड का। याद रखिएगा इसका, नाम से ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है कंट्री यानी कि देश। दूसरा करा कि CEO यानी कि ICC का यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का CEO कौन है? तो ICC का CEO आपको जियोफ एलार्डिस। कहाँ का आपको हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का है। ये कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। अगला कह रहा है कि आपको कि प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC का कौन है? तो इंदिरा नूई प्रथम महिला है। जो कह रहा है कि आपको अध्यक्ष क्रिकेट परिषद यानी एशिया क्रिकेट परिषद का यानी ACC का अध्यक्ष कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। अगला कह रहा है कि अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। जो कहाँ का? जर्मनी का। याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लोग है कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो सेबेस्टियन को। जो कहाँ का? ब्रिटेन का है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद। अगला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। अगला है कि एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल BCCI कौन है? विनीत शरण। अगला फीफा का अध्यक्ष कौन है? जियानी एंटिफिनोनो। जियानी इन्फैंटिनो कहाँ का है? इटली और स्विट्जरलैंड, दो जगह का है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोर्गो, जो इंडियन है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि BCCI का अध्यक्ष कौन है? यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप का सदस्य था। तो अभी BCCI का 36वां अध्यक्ष हो गया। इससे पहले अध्यक्ष कौन था BCCI का? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला है कि BCCI का अध्यक्ष यानी कि चयन समिति का अध्यक्ष कौन अभी है? अजीत अगरकर। कौन है? अजीत अगरकर। अभी कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा। आगे देखते हैं कि मुख्य कोच कौन अभी हम लोग का है? तो भारतीय क्रिकेट की टीम का तो राहुल द्रविड़ है। अगला है कि मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कौन है? अमोल मजूमदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण का कौन है? नीलम कपूर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह जी। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? संजय सिंह। आगे देखते हैं लोग। आगे देखते हैं कि अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। कौन है? मेघना अहलावत। आगे देखते हैं कि अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का कौन है? कल्याण चौबे। अगला है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत। अगला है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो आदव अर्जुन। अगला कि हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। याद रखिएगा, हॉकी का अध्यक्ष कौन है भैया? दिलीप टर्की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन कर कि भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन का अध्यक्ष कौन है भैया लोग? तो आदिल सुमरीवाला। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। अगला कि पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ का कौन है? पहली महिला तो PT उषा। याद रखिएगा, PT उषा। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO कौन है? तो रघुराम अय्यर। ये भी आपको नया याद रखिएगा। अगला है कि
भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, असम का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। क्या खेलती है? पैरा दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन, बीमा संस्थानों के प्रमुख आते हैं कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का इरडा का अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। कौन है? देवाशीष पांडा। अगला LIC का भारतीय जीवन बीमा का अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक कौन है? राजेंद्र कुमार। अगला कि भारतीय साधारण बीमा निगम का CMD का कौन है? तो देवेश श्रीवास्तव। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आपको कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD कौन है? नीरजा कपूर। अगला कि भारतीय जीवन बीमा LIC का प्रबंधन निदेशक कौन है? तो R दोरईस्वामी। अगला कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का निदेशक कौन है? सत्यजीत त्रिपाठी। अगला कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का CMD कौन है? सुचित गुप्ता। अगला कि MD एंड CEO SBI का लाइफ का कौन है? अमित झिंगरन। आगे देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान और संगठन के प्रमुख। फिक्की का अध्यक्ष को महासचिव कौन है? तो फिक्की का महासचिव आपको शैलेश पाठक हो जाएगा। फिक्की का अध्यक्ष कौन आपको हो जाएगा? अनीस शाह। फिक्की का महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। फिक्की का अध्यक्ष कौन है आपको? अनीस शाह। एसोचैम का अध्यक्ष कौन है? आपको हो जाएगा अजय सिंह। अगला है कि एसोचैम का महासचिव कौन है? दीपक सूद हो जाएगा आपको। अगला कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष कौन है? R दिनेश। आगे देखते हैं इफको का अध्यक्ष कौन आपको हो जाएगा? तो दिलीप संघानी। इफको का अध्यक्ष दिलीप संघानी। नॉस्कॉम का अध्यक्ष कौन आपको हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा राजेश नाम्बियार। नॉस्कॉम का अध्यक्ष राजेश नाम्बियार। अगला क्वेश्चन देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का CEO कौन है? तो सुंदर राम मूर्ति। अगला कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि इसका अध्यक्ष कौन आएगा? तो लियो पुरी। याद रखिए UTI का अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। अगला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। अगला कहना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? NSE का तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आपको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। आगे देखते हैं बैंक के प्रमुख अधिकारी। केंद्रीय बैंक बनते हैं कौन कौन? सेंट्रलाइज बैंक है। RBI गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। कहना है 25वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, याद रखिएगा। RBI का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वां गवर्नर है। अगला उप गवर्नर RBI का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो स्वामीनाथन जानकी रमन है उप गवर्नर। अगला कि स्वामीनाथन उप जानकी रमन एक ही हो गया। एक हो गया T रविशंकर। अगला हो गया M रेश्वर राव। माइकल देव पात्रा। क्या हो गया? 1 2 3 यानी 4 ठो है। कौन कौन? स्वामीनाथन, शंकर, राव, पात्रा। अगला कह रहा कि मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI का कौन है? सुधा बालकृष्ण। आगे देखते हैं हम लोग। वो था केंद्रीय बैंक। ये हम लोग का सार्वजनिक बैंक के प्रमुख। भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है? भी है SBI का दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। अगला कि भारतीय स्टेट बैंक का CFO कौन भी है? तो कामेश्वर राव कोदामती। अगला कि भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन निदेशक कौन है? विनय M तोनसे अश्विनी। एक और है अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी। अगला कि बैंक ऑफ बड़ौदा का MD कौन है? तो देवदत्त चंद। अगला देखते हैं हम। बैंक ऑफ इंडिया MD और CEO कौन है? तो रजनीश कुमार। बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र AS राजीव। केनरा बैंक का कौन है? के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD CEO कौन है? तो मातम पेकंट राव। अगला इंडिया बैंक का कौन है? तो शांतिलाल जैन। अगला है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का कौन MD CEO? तो अजय कुमार श्रीवास्तव।
अब आते हैं पंजाब नेशनल बैंक का कौन है? अतुल कुमार गोयल। देखते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक का कौन है? स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक का कौन है? अश्विनी कुमार। अगला आते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी कौन है? तो एम मनी मेखलाई। नोट देखते, ये नोट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम भी उसे देखा जाए तो सबसे आपको नोट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र को 4 बड़े बैंक के क्षेत्र में विलय कर दिया गया। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सार्वजनिक बैंक का कितना टोटल संख्या 12 है। कितना है? 10 बैंक को मिलाकर 4 बैंक बनाया गया। अभी सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। इलाहाबाद, अब देखिए इसमें कौन कौन बिल है? इलाहाबाद का बिल है, इलाहाबाद बैंक का बिल है, इंडियन बैंक में किया गया। ठीक है, इंडियन बैंक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आंध्रा बैंक का बिल है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया। ठीक है, इलाहाबाद का इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का बिल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अगला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का बिल हो गया किसमें? पीएनबी में। पीएनबी में 2 बैंक मिला, कौन कौन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंडिकेट बैंक का बिल होगा केनरा बैंक में, ही तो सिंपल आपको हुआ है। सिंडिकेट बैंक का बिल है केनरा बैंक में। अगला कि विजया बैंक और देना बैंक का बिल हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। विजया बैंक और देना बैंक का बिल हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें एक नंबर तो आपको किसी भी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं कि निजी बैंक और वित्तीय संस्था के प्रमुख और सीईओ करा कि एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, बंधन बैंक का कौन है? चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक का कौन है? तो आपको अशोक वासवानी सीईओ कौन है? अच्छा, अगला करा कि इंस्टेंट बैंक का कौन है? तो सुमन कठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट का कौन है? तो नंदिता बक्सी। अगला है ICICI बैंक का कौन है? संदीप बक्सी, याद रखिएगा। अच्छा, HDFC का सीईओ कौन है भैया? तो शशिधर जगदीशन। IDFC बैंक का कौन होगा? तो महेंद्र शाह। यस बैंक का कौन होगा? तो प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक का कौन होगा? N कमाकोदी। अगला है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक का कौन है? तो IPBB का J वेंकट रामू। अगला MD DBS बैंक कौन होगा? तो रजत वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सीईओ कौन है? तो बलदेव प्रकाश। कौन है? बलदेव प्रकाश। COON अध्यक्ष पेटीएम का कौन है? तो भवेश गुप्ता। CEO पेटीएम पेमेंट बैंक का कौन है? तो सुरविंदर चावला। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का सिडबी का S रमन। अगला कि IDBI मतलब कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। अगला कि भारतीय आयात निर्यात जिसको बोलते हैं एक्सिस बैंक का MD कौन है? तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी। आगे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है नाबार्ड का अध्यक्ष कौन अभी है? तो ये आपको साजी के भी याद रखिएगा, पहले हर्ष कुमार बनवाल था, तो ये कौन हो गया इसका? साजी के भी। तो नाबार्ड का अध्यक्ष कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया। अभी इसका अध्यक्ष कौन है? साजिद केवी। आगे देखते हैं कि भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय आवास बैंक का कौन है MD? तो शारदा कुमार होटा। RBL बैंक का सीईओ कौन है? तो R सुब्रमण्यम कुमार। सीईओ करूर वैश्य बैंक का कौन है? B रमेश बाबू। अगला का अध्यक्ष फेडरल बैंक का कौन है? दिलीप संदरगानी। अगला है IDFC फर्स्ट बैंक का सीईओ कौन है? तो B वैद्यनाथन। अगला आपको होगा कि CEO कर्नाटक बैंक का कौन? तो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। अगला सीईओ का डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का कौन है? तो मुरली M नटराजन। भारतीय महिला बैंक का कौन है? तो याद रखिएगा SM स्वाति। अगला देखते हैं, ये नोट में दिया गया है, नोट आपको पड़ेगा। नोट कर रहा है कि आपको कि 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर की यानी कि DBS बैंक सिंगापुर के DBS बैंक का भारतीय शाखा में किया गया है। आगे देखते हैं, रक्षा उपकरण कुछ है।
ये अच्छा क्वेश्चन है। करा कि करा कि उपकरण और किस देश में विकसित किया गया और क्या है? अच्छा, हेलिना। हेलिना को कौन सा देश विकसित किया? तो भारत में विकसित किया गया हेलिना को। क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है। अगला करा कि चिनूक क्या है? चिनूक। चिनूक जो है आपको चिनूक जो है अमेरिका कंपनी ने इसको बोइंग कंपनी बनाया अमेरिका। अच्छा, ये क्या है? तो ये पूछता है चिनूक क्या है? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। कौन बनाया? तो अमेरिका कंपनी बोइंग कंपनी बनाया। बराक 8 क्या है? तो ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको बनाया कौन है? डीआरडीओ प्लस इजराइल मिल के बनाया बराक 8। अच्छा, आईएनएस बेला क्या? तो एक बनाया फ्रांस में। क्यों ना? स्कॉर्पियन श्रेणी का एक पनडुब्बी है। आईएनएस बेला क्या? एक पनडुब्बी है। राफेल क्या है? तो लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है? एक लड़ाकू विमान है। जो कौन बनाया? फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन। कर S-400 क्या है? तो एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कौन बनाया? रसिया बनाया है। अच्छा, पिनाका क्या है? तो पिनाक एक रॉकेट। जो कौन बनाया? भारत। ये पहला स्वदेशी रॉकेट है हम लोग का पिनाक। अगला कह रहा है कि आईएनएस कलवरी क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी का एक पनडुब्बी है। जो बनाया कौन? स्वदेश निर्मित यानी कि इंडिया का। अच्छा, अपाचे क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। अपाचे क्या? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका बनाया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन करा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं संगठन के प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख यानी कि यूएनओ का। अच्छा हाँ, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ पे? पुर्तगाल का। ये तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखिएगा। एंटोनियो गुटेरेस का ये दूसरा कार्यकाल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उप महासचिव यूएनओ का कौन है? अमीना जे मोहम्मद। ना कहाँ का है? अमीना जे मोहम्मद कहाँ का? नाइजीरिया का। याद रखिएगा। कौन है? उप महासचिव। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि अध्यक्ष 77, 78, 70 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो 77 का होगा सबा करोसी। कहाँ का? हंगरी का। 78वां कौन है? डेनिस फ्रांसीसी। अभी ये है त्रिनाद टोबैको का। याद रखिए 78वां अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसीसी। कहाँ का है? त्रिनाद टोबैको। यानी 77 से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट 78 वाला डेनिस फ्रांसिस टोबैको त्रिनाद का। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट प्राधिकरण में आते हैं 14वां विधि आयोग यानी 14वां अध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक यानी IBRD से बोलते हैं लोग। विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। जो भारतीय अमेरिकी है, जो भारतीय मूल का अमेरिका में रहता है जी। अजय बंगा। भी पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी। का क्रम कौन सा है? इसका नंबर 14वां है। बट कौन? अजय बंगा इंडियन है। अच्छा, अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीवेह। नियम का अध्यक्ष होता है नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। इसका स्थापना किया गया था 1961 में। याद रखिएगा कब? 1961 में। अगला है IMF का यानी कि प्रबंधन निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कहाँ का? बुल्गारिया का। याद रखिएगा का देश का। याद रखिए बुल्गारिया का। IMF का निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला देखते हैं WTO का महानिदेशक कौन है? विश्व व्यापार संगठन का। तो नागोजी ओकोंजो-इवेला महिला है। कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन का कौन है? WTO का नागोजी ओकोंजो-इवेला। इसका स्थापना कब किया था? 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में है। अगला देखते हैं कि महासचिव अंगटाड का कौन होगा? रेबिका ग्रिस्पेन कोस्टारिका का। अगला देखते हैं लोग। महानिदेशक यूनेस्को का कौन है? आंद्रे वोजोलो। कहाँ का? फ्रांस का। याद रखिएगा कहाँ का? आंद्रे वोजोलो फ्रांस का। FAO का यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक कौन है? तो क्यू डेंग्यू कहाँ का? ये आपको चाइना का होगा। अगला कह रहा है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ILO का महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगाबो। कहाँ का? टोगो का। अगला कह रहा है कि प्रमुख यूनिसेफ का कौन है? तो कैथरीन रसील। कहाँ का? ये अमेरिका का है। अगला कह रहा है कि महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का। तो टेड्रोस अधानोम। स्थापना कब हुआ था इसका? WHO का 7 अप्रैल 1948 को। UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रशासक कौन है? तो अचीम स्टेनर। कहाँ का? ब्राजील जर्मनी का है। महासचिव सार्क का जो बोलते हैं दक्षिण बोलते हैं। सार्क का महासचिव कौन है? इसाला रूबन वीराकुन। कहाँ का? श्रीलंका का। रखिए इसको सार्क का।
आगे देखते हैं क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन है। करा कि महासचिव राष्ट्रमंडल का कौन है? तो राष्ट्रमंडल को क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो कॉमनवेल्थ का महासचिव कौन है? तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, कहाँ का? डोमिनिका का, डोमिनिका का। अगला करा कि यूरोपीय संघ के संसद अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेट्सोला, कहाँ का है? माल्टा का है। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी टी सेडकी, कहाँ का? कांगो का। ओपेक का जो तेल वाला होता है, तेल निर्यातक देशों का संगठन का महासचिव कौन है? तो हैथम अल घीस, कहाँ का? कुवैत का। नाटो का अध्यक्ष कौन? याद रखिएगा, नाटो का महानिदेशक कौन है? तो जेस स्टोलेनबर्ग, कहाँ का? नॉर्वे का है। नॉर्वे एक यूरोपीय कंट्री है, याद रखिएगा। महासचिव आसियान का कौन है? तो लीम जोक हुई, कहाँ का? बुरनई का है। बुरनई कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। अच्छा, निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल का निदेशक कौन है इंडिया का? तो अविनाश कुमार, कौन है? अविनाश कुमार रहेगा। अगला करा कि एडीबी का एशिया विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो मासुकु असाकावा, कहाँ का? जापान का। अगला करा इंटरपोल का महासचिव कौन है? तो जर्गेन स्टॉक, कहाँ का? जर्मनी का है, याद रखिएगा, जर्गेन स्टॉक जर्मनी से। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है आपको? तो अहमद नासर अल रईसी, कहाँ का? यूएई का, यूनाइटेड स्टेट अमीरात का। अगला कारक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रेसिडेंट कौन है? तो जुनाई डेंगू। अध्यक्ष कौन है आपकी? इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट का जीत कौन है? तो प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कौन है? जुआन डोंगी। नासा का अध्यक्ष प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन, याद रखिएगा, अमेरिका के जो होते हैं। नासा का अध्यक्ष कौन है? प्रशासक कौन है? तो बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एनडीबी अध्यक्ष, एनडीबी का कौन है? एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ, कहाँ का? ब्राजील का। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग यानी कि यूएनएचसीआर का कौन है? उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिप्पो ग्रांडी का, इटली का है। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का कौन प्रमुख है? तो वोल्गर तुर्क, कहाँ का? ऑस्ट्रिया का है, कहाँ का? ऑस्ट्रिया का है। अगला कारक क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कौन होगा? राफेल ग्रासी, कहाँ का? अर्जेंटीना का है। अगला कारक एमडीएनसीयू अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कौन है? स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। अगला देखते हैं हम लोग, चर्चित महिला है यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो महिलाओं का जो भागीदार दिया गया है इसमें वही दिया गया है। कल रितु बाहरी, क्या है? रितु बाहरी आपको हो जाएगा, रितु बाहरी क्या? उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? रितु बाहरी। अगला करा कि सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो आपको आया कौन? नीना सिंह, सीआईएसएफ का नीना सिंह। अगला करा कि मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन है? तो इनका मृत्यु हो गया, अच्युता कृष्णमूर्ति ने, सही है, जिंदा। अच्युता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन? अच्युता कृष्णमूर्ति। अगला कह रहा है कि आपको बात की पहली महिला एडीसी कौन है? तो मनीषा पांडे, कौन है? मनीषा पांडे। अगला देखते हैं लोग, सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो के फातिमा वसीम, याद रखिए, के फातिमा वसीम। अगला कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? ये था पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कहाँ पे? सियाचिन में। ये है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ये ऑपरेशनल में था, ये अधिकारी है। तो कौन है? गीतिका कौल, याद रखिएगा, क्या नाम है? गीतिका कौल, और वो था फातिमा वसीम। अगला क्वेश्चन करा कि उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जी, प्रमिला मलिक, याद रखिएगा, उड़ीसा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रमिला मलिक। अगला क्वेश्चन करा कि वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो आपको लगा गीता राणा। कौन? गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन? लांस नायक मंजू। कौन है? लांस नायक मंजू। अगला कह रहा है कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपको डॉक्टर अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष
भारतीय ओलंपिक संघ का कौन है, हो जाएगा पीटी उषा। अगला क्वेश्चन करा कि पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ का कौन है, तो मेघना अहलावत। अगला क्वेश्चन करा कि CSIR की पहली महिला निदेशक कौन है, ये हम लोग पढ़े थे, नल्ला थम्बू कलाइसेल्वी। कहाँ का, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। अगला करा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, देखते हैं। सेबी की क्या कह रहा है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच। कौन है, माधवीपुरी बुच आपको जाएगा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो शिवांगी सिंह। कौन आएगा, शिवांगी सिंह। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है, तो आपको जाएगा कौन, ज्योति शर्मा। कौन है, ज्योति शर्मा। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है, तो आयशा अजीज। कौन है, आयशा अजीज। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कौन है, तो हिना जायसवाल। पायलट कौन है, तो हिना जायसवाल। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो नौसेना में तो शिवांगी जोशी। अगला कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है, इंदु मल्होत्रा। अगला देखते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, इंटरनेशनल महिला, उत्तर हम लोग का भारतीय, ये था हम लोग का इंटरनेशनल। अगला कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है, तो सेलेस्टे सैलो। अगला कि इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो मैनुएल रोको बोटो। अगला पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, पेरू की डीना बोलुआर्ट। अगला करा कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो जॉर्जिया मेलोनी जी। याद रखिएगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। अगला देखते हैं सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, रियाना बरनाबी। कौन है, रियाना बरनाबी। अगला कह रहा है कि आपको पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनी है, तो सन्ना रामचंद्रन गुलबानी। अगला कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई है, आयशा अजीज। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो नताशा पिर्क मुसर। अगला IMF की पहली महिला उप प्रबंधन निदेशक कौन बनी है, गीता गोपीनाथ, जो भारतीय मूल के हैं। IMF की पहली उप प्रबंधन निदेशक कौन बनी है, गीता गोपीनाथ। अगला देखते हैं स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो मैगडेलेना एंडरसन। अगला कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो नाकोजी ओकोंजो इवेला। कहाँ का, नाइजीरिया का। अगला ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, तो लैड हबर्ड। कहाँ का, न्यूजीलैंड का। याद रखिए कहाँ का, ये आपको जाएगा न्यूजीलैंड का। अगला कारक न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है जी, प्रियंका राधाकृष्णन। वहाँ कौन थी, गृह मंत्री शायद थी। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है, प्रियंका राधाकृष्णन। पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में मनीषा रोपेटा। अगला कह रहा है कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, नौरा अल मतरोसी। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरोसी। अगला है क्वेश्चन और है कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, सामिया सुलू हसन। कहाँ के, तंजानिया में। अगला देखते हैं विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त। तो उच्चायुक्त नहीं पूछता है, तो इसमें हम देख लेते हैं राजधानी देख लेते हैं किसकी देश का जो है राजधानी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा कि तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या होता है, अश्काबाद। तुर्कमेनिस्तान का अश्काबाद। अंगोला का लुआंडा। चेक गणराज्य का प्रागवे। डेनमार्क का कोपेनहेगन। ग्रेनाड डोमिनिका का सेंट जॉर्ज। फिनलैंड का हेलसिंकी। उज्बेकिस्तान का समरकंद। बुरुंडी की गीतेगा और बुजुम्बरा। गिनी बिसाऊ का बिसाऊ। मोजाम्बिक का मापुतो। बेल्जियम का ब्रुसेल्स। एंटीगुआ बरमूडा का सेंट जॉन्स। इथोपिया का अदिस अबाबा। तजाकिस्तान का दुशांबे। इटली का रोम। लेसेथो साम्राज्य का मासेरू। कोस्टारिका का सैन जोस। मंगोलिया का उलान बटोर। श्रीलंका का
श्री जयवर्धन ने पूरे कोटे, श्री जयवर्धन ने पूरे कोटे। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, कांगो का किनशासा, गुयाना का जॉर्जटाउन, जमैका का किंगस्टन। अगला लिंकटेस्टिन का रियासत का तो वादूज, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन, कौन है पोर्ट ऑफ स्पेन, बोलिविया का लापेज, निकारागुआ का मनागुआ, बुर्किना फासो का ओगाडोंगू, सीरिया का दशमिक, दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया, साओ टॉम प्रियांसी का साओ टॉम, घाना का अक्रा, लिथुआनिया का विनियस, इक्वाटोरियल गिनी का मालाबो, वेनेजुएला का काराकस, साइप्रस का निकोसिया, कजाकिस्तान का अस्ताना, लेबनान का बेरूत, पनामा का पनामा सिटी, सर्बिया का बेलग्रेड। आगे देखते हैं हम लोग कह रहा कि विश्व के प्रमुख कंपनी के सीईओ और उसका सीईओ देखते हैं। कह रहा एप्पल का सीईओ कौन है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्या नाडेला। याद रखिएगा, एप्पल का टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नाडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कौन है? आधार पूनावाला। टाटा सन का टाटा ट्रस्ट का नटराजन चंद्रशेखरन, या तो टाटा सन्स का नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट का सिद्धार्थ शर्मा। अगला मास्टर कार्ड का, अगला कि मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? तो आपको माइकल माईबैक। क्या है? माइकल माईबैक। अगला कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कौन है सीईओ? तो रोहित जावा। कौन है? रोहित जावा। संसद टीवी का रंजीत पुनहानी। टीवीएस का कौन है? के कृति वासन। इन्फोसिस का सलील पारेख। गूगल का और अल्फाबेट का दोनों का सुंदर पिचई। अगला कि अमेजन का सीईओ कौन है? एमडी जेसी। एनडी जेसी, अमेजन का एनडी जेसी। फ्लिपकार्ट का कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर का लिएंडा आकारिनो। ट्विटर का लिएंडा आकारिनो। ट्विटर का सिंबल क्या होगा? एक्स। पहले क्या था आपको? ये था पक्षी था, कबूतर। अब हो गया ट्विटर का लिएंडा आकारिनो। इंस्टाग्राम का केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप का विल कैथकार्ट। अगला देखते हैं मेटा का, मेटा इंडिया का। अच्छा, मेटा इंडिया कौन है? साध्या देवनाथन। यूट्यूब का कौन है? नील मोहन। फेसी का सीईओ कौन है? फेसाई का, जो किसी भी फूड को प्रोवाइड करता है, रियल या तो ऑथेंटिक या तो फिर ऑथेंटिक नहीं आती है, ये आपका था कौन है? गंजी कमला श्रीराव। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन है? तो आपको जाएगा रणधीर ठाकुर। टाटा स्टील का कौन है? टीवी नरेंद्रन। ओपन एआई का कौन है? सैम अल्टमैन। स्पेस एक्स का कौन है? एलन मस्क। तो याद रखना पड़ेगा आपको। स्पेस एक्स का सीईओ कौन है? एलन मस्क, अमेरिका कंपनी। आ देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि सोशल मीडिया कंपनी के निवासी और शिकायत अधिकारी। अच्छा, फेसबुक कौन है? स्फूर्ति प्रिया, भारतीय मूल का। ट्विटर का विनय प्रकाश। व्हाट्सएप का प्रवेश बी लाल। टेलीग्राम का कौन है? अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम का स्फूर्ति प्रिया। कू का राहुल सत्यकाम। अगला आपको हो जाएगा लिंक्डइन का तान्या मापली। अगला देखते हैं हम लोग, ये नहीं पूछेगा, ये देखते हैं। कह रहा कि 2022 से 24 का गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, 2024 में जो हम लोग को मनाया गया गणतंत्र दिवस 75वां, उसका मुख्य अतिथि कौन था? तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे कौन था? एमेन्युअल मैक्रोन। कौन था? एमेन्युअल मैक्रोन। 2023 में जो था 74वां गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? अब्देल फतेह अल सीसी, कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति थे। अच्छा, उसमें जो 2023 में सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया था किसको? उत्तराखंड के था झांकी को। अच्छा, 22 में कौन था? 73वां में तो कोई नहीं था, क्योंकि उसमें कोरोना चल रहा था। अच्छा, पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ को दिया गया था। अच्छा, आगे देखते हैं। इसरो का वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख मिशन है कौन कौन है? तो गगनयान कब छोड़ा जाएगा? तो 2023 में। ठीक है। आदित्य 11 2023 में चला गया, 2 सितंबर को, याद रखिएगा। आदित्य 11 कब छोड़ा गया था? 2 सितंबर 2023 को। गगनयान 21 अक्टूबर को गया था। अच्छा, DSLR कब जाएगा? DSR कब जाएगा? 2023 में जाएगा। चंद्रयान 3 ये जाएगा 2023 में जाएगा। अगला NBA आपको जाएगा 2023 में। टेलो जाएगा 2023 में। वन वेब इंडिया 2023 में। 2023 में, ये 2023 में जाएगा।